ऐसे लोगों की मदद करने भगवान खुद आते हैं। जाने श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के वो उपदेश हैं जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति जीवन में खूब आगे बढ़ता है। गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। गीता के उपदेश। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। जीवन के सच्चे साथी ये दो ही हैं। जाने गीता के अनमोल विचार। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। जानते हैं गीता के उपदेशों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के अधारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आपका प्रश्न बहुत ही गहन और गंभीर है, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, उनके उपदेशों और कर्मों के फल के बारे में जानना चाहते हैं। यह विषय व्यापक है और इसमें जीवन के कई पहलुओं की व्याख्या की जाती है, जैसे कष्ट, पाप, उनके परिणाम और जन्म मरण के चक्र की व्याख्या। 1. कष्ट और उनके कारण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के कष्टों को समझाया है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में सभी प्राणी कर्मफल के अनुसार कष्ट भोगते हैं। कष्ट किसी विशेष व्यक्ति या समय से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं।
इन कष्टों के पीछे मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। कर्म का फल, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये फल सुख भी हो सकता है और दुख भी। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पापों और अच्छे कार्यों का परिणाम उनके जीवन में कष्ट या सुख के रूप में दिखता है। माया और संसार, संसार की माया, भोग, इच्छाएं और आसक्ति भी कष्ट का कारण बनती हैं। मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है और जब उसे वे सुख नहीं मिलते तब वह कष्ट का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार एक प्रकार का माया है जिसमें लोगों को भ्रमित करने वाली शक्तियां कार्यरत हैं। इस माया के जाल में फंसे हुए लोग संसार के झूठे सुखों के लिए दौड़ते रहते हैं जो अंततः कष्ट का कारण बनते हैं। 2. पाप और उनके प्रकार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पापों के बारे में विस्तार से बताया है। पाप वे कार्य होते हैं जो धर्म और नैतिकता के खिलाफ होते हैं। पापों का प्रभाव न केवल इस जीवन में होता है बल्कि अगले जन्म में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। पापों के प्रमुख प्रकार। अधर्म, अधर्म जो कार्य धर्म के विपरीत होते हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, अत्याचार करना, नरक की ओर ले जाते हैं। अहंकार, ईगो, अहंकार, घमंड और स्वार्थ के कारण किए गए कार्य भी पाप माने जाते हैं। इस प्रकार के पापों से मनुष्य आत्म संस्कार और विनम्रता से दूर होता है। क्रोध और द्वेष, एंगर एंड हेट्रेड, क्रोध और द्वेष से किए गए कार्य भी पाप माने जाते हैं। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो वह अपनी मानसिक शांति खोकर किसी को नुकसान पहुंचाता है। मांसाहार, नॉन वेजिटेरियनिज्म, किसी भी प्राणी का जीवन समाप्त कर उसका मांस खाना भी पाप में गिना जाता है क्योंकि यह प्राणी हत्या का कारण बनता है। झूठ बोलना, लाइंग, सत्य बोलने से दूर होकर यदि कोई झूठ बोलता है तो ये भी एक पाप है। धन और संपत्ति का भ्रष्टाचार, करप्शन, धन और संपत्ति की गिद्ध दृष्टि से दूसरों का हक छीनना भी एक बड़ा पाप है। अन्य प्राणियों को कष्ट देना, टॉर्चरिंग अदर बीइंग्स, जीवों को दुख देना या उनका शोषण करना भी पाप की श्रेणी में आता है। 3. पापों की सजा और परिणाम। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर पाप का परिणाम निश्चित होता है। पाप करने वाले को इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी उसका फल भुगतना पड़ता है। पापों की सजा, दुख और कष्ट। पाप करने वाले को इस जन्म में ही शारीरिक, मानसिक और भौतिक कष्ट मिलते हैं। ये कष्ट किसी न किसी रूप में सामने आते हैं, जैसे बीमारियां, गरीबी, सामाजिक अपमान आदि। नरक, हेल। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये बताया कि पाप करने वाले व्यक्तियों को मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। नरक में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं जो उनके पापों के अनुरूप होती हैं। अगला जन्म। पाप करने से अगले जन्म में भी कष्ट मिलता है। कई बार पापी आत्मा को जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ता है और वह निचले योनियों में जन्म लेता है, जैसे कि कीड़े मकोड़े, जानवर या पत्थर आदि। पाप का प्रायश्चित। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो वह उन पापों से मुक्त हो सकता है। प्रायश्चित के रूप में भगवान को सच्चे मन से भक्ति, तप, यज्ञ और धर्म का पालन करना होता है। मुक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है उसे भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति का वचन दिया है। पापों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर सच्चे ज्ञान, भक्ति और कर्म में निष्ठा रखना चाहिए। 4. भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि जीवन के कष्टों और पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और अपने मन, वचन और क्रिया से पवित्र रहना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है और श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उनका पूजन करता है वह परम सुख और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है वह सच्चे अर्थों में जीवन में सफलता प्राप्त करता है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। मनुष्य के जीवन में कष्ट और पाप दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके इनसे उबरा जा सकता है। पापों का परिणाम दुख और कष्ट होता है, लेकिन प्रायश्चित और भक्ति के माध्यम से पापों का नाश किया जा सकता है और जीवन में शांति व मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि जो मुझसे जुड़ेगा उसे कभी कष्ट नहीं होगा। ये तो केवल एक संक्षिप्त रूप में समझाया गया है।
इस विषय में और अधिक गहरे अध्ययन के लिए भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत लाभकारी रहेगा।